Hello, my name is Harsh Sharma. Very good evening to all of you. Today I am going to teach you class 4 science chapter number 1, which is named as green plants, the food producers. So what we are getting from the chapter name, that we are going to study green plants, which are also known as food producers. So आप इतना समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 4 का पहला चैप्टर है साइंस का, ठीक है, जिसका नाम है ग्रीन प्लांट्स। सबसे पहले इस चैप्टर में हम ग्रीन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ग्रीन प्लांट्स को क्या कहा गया है, व्हाट दे आर कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर्स, ठीक है। उन्हें फूड प्रोड्यूसर्स कहा गया है। फूड प्रोड्यूसर का क्या मतलब है, कोई ऐसी चीज जो अपना फूड खुद बना ले, जो अपना खाना खुद बना ले, ठीक है। तो चैप्टर पढ़ने से पहले हम दो बेसिक चीजें जान लेते हैं। लेट्स बिगिन विद बेसिक्स, ठीक है। सबसे पहले आपकी नजर में लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर लिविंग थिंग्स, ठीक है। लिविंग थिंग्स वो चीज होती हैं जो सांस ले सकती हैं, जो ग्रो कर सकती हैं, जो मूव कर सकती हैं, जो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करती हैं, ठीक है, वो लिविंग थिंग्स होती हैं। तो सबसे पहले लिविंग थिंग्स हमारे में 3 एग्जांपल हैं। एक ह्यूमन बींग्स लिविंग थिंग्स क्यों हैं, हम सांस ले रहे हैं, जब वो बोल रहे हैं, ठीक है, आपको पढ़ा रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं, हम खाना खाते हैं, हम लिविंग थिंग्स हैं, हम सांस लेते हैं, ठीक है। दूसरी एनिमल्स भी यही सब करते हैं। तीसरा प्लांट्स भी सब करते हैं। प्लांट्स मूव नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह, पर वो ग्रो करते हैं। प्लांट्स ग्रो, दैट्स व्हाई, एंड दे आल्सो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ठीक है। इसीलिए वो लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं, सबसे पहले अब ये जान लेते हैं प्लांट्स जो है वो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कैसे करते हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, और वही ऑक्सीजन ह्यूमन बीइंग्स लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम देते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक अल्टरनेट प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। प्लांट्स ने सांस ली, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और बाहर क्या निकाला, ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन उन्होंने बाहर निकाला वो हमने ले लिया, ठीक है, और हमने बाहर क्या निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने बाहर निकाला वो फिर उन्होंने ले लिया और फिर ऑक्सीजन बना के निकाल दिया, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता रहता है, ठीक है, प्लांट्स में और ह्यूमन बीइंग्स में। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिविंग थिंग्स पढ़ी कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। लिविंग थिंग्स वो चीजें होती हैं जो कि सांस ले सकती हैं और ग्रो कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं, वो चीजें लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आती हैं। पर सबसे खास बात यहाँ पे एक ये है कि लिविंग थिंग्स के 3 एग्जांपल हैं, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है। पर ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे मैं हूं, ठीक है, मैं खाना अपना खुद बना सकता हूं, मैं किचन में जाके बना सकता हूं, पर मेरी बॉडी में खाना बनने लगे ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं वेजिटेरियन हूं तो मुझे खाने के लिए एग्रीकल्चर पे, पेड़ों पे, पौधों पे, जो उनसे फल उगते हैं, जो उनसे सब्जियां होती हैं, उन पे डिपेंड करना पड़ेगा। अगर मैं नॉन वेजिटेरियन हूं तो मुझे चिकन, मीट, फिश, एग प्रोडक्ट्स, इन सब चीजों पे, एनिमल्स पे डिपेंड करना पड़ेगा। अगर मैं दोनों वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों चीजें खाता हूं तो मुझे एग्रीकल्चर और एनिमल्स दोनों पे डिपेंड करना पड़ेगा। ओवरऑल जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, वो किसी और पे डिपेंड करते हैं। अगर वो चीजें ना हो तो हमें खाना नहीं मिलेगा। अगर खेती ना हो तो हम खाना नहीं खा पाएंगे, ना आलू होगा ना प्याज होगा, हम खाना नहीं खा सकते। अगर एनिमल्स ना हो तो हम खाना नहीं खा सकते। अगर एनिमल्स के लिए दूसरे एनिमल्स ना हो वो खाना नहीं खा सकते। अब शेर किसी को खाता है तो किसी को किल करके ही तो खाता है, ठीक है। अगर वो एनिमल्स ना हो तो वो भी भूखा मर जाएगा। इसलिए जो ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स जो होते हैं वो अपने खाने के लिए दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। सो होपफुली आप इतना समझ गए होंगे कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। लिविंग थिंग्स जो सांस ले सकें, बोल सकें इस कैटेगरी में नहीं आता है, जो सांस ले सकें, सबसे बेसिक जो सांस ले सकें, ठीक है, जो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं वो लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स हो गए और प्लांट्स हो गए। और ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स अपना खाना नहीं बना सकते हैं, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना बना सकते हैं। और जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। अभी हम इसको डिटेल में इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, सब पढ़ेंगे। पर अभी आप इतना जान लीजिए कि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं और उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड, अब हम लोग बात करेंगे कि अभी तक हम लोग ने कितना पढ़ लिया है और हम लोग उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। सो टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट लिविंग थिंग्स, ठीक है। अभी तक हम लोग ने लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ लिया, लिविंग थिंग्स क्या होती हैं और उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, ठीक है। और लिविंग थिंग्स में कौन से एग्जांपल्स ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं और कौन से ऐसे हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं और उस खाने बनाने के प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ
इट्स टाइम टू मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। यू ऑल आर स्टूडेंट्स एंड यू लिव विद योर फैमिली इन योर हाउस, ठीक है। आप सब बच्चे हैं और आप सब अपनी फैमिली के साथ अपने घर में रहते होंगे। आपके घर में खाना भी बनता होगा, पर जो आपके घर में खाना बन रहा है, द फूड यू आर मेकिंग इन योर हाउस, वो हर जगह नहीं बनता है ना। बेडरूम में तो बनता नहीं है, ना ड्राइंग रूम में बनता है, ना लॉबी में बनता है। उसकी एक पर्टिकुलर डेफिनिट जगह है ना, एक जगह है। क्या जगह है वो जगह है किचन, ठीक है। सबके घर में खाना कहाँ पे बनता है? किचन में बनता है। कहाँ पे बनता है? किचन में बनता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आई थिंक आप सबको याद होगा, मैंने अभी बताया था प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, और उस खाने बनाने को प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जैसे हमारे घर में खाना किचन में बनता है, वैसे प्लांट्स में भी खाना किचन में ही बनता है। और प्लांट्स का किचन पता है आपको क्या होता है? प्लांट्स का किचन होता है लीफ, ठीक है। जो प्लांट की लीफ होती है, पूरे प्लांट में हर जगह खाना नहीं बनता है। स्टेम में, फ्लावर में और बर्ड्स में हर जगह खाना नहीं बनता है। प्लांट्स का जो खाना बनता है, द फूड द प्लांट्स मेक दे मेक इन देयर लीव्स, ठीक है। प्लांट्स का जो खाना बनता है, प्लांट्स मेक देयर फूड इन देयर लीव्स, ठीक है। प्लांट्स का खाना उनकी लीव्स में बनता है। सो अब हम लोग पढ़ेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, पर फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग प्लांट की किचन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्लांट का किचन क्या होता है। प्लांट का किचन क्या होता है, आप लोग बताइए। प्लांट का किचन होता है लीफ, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा लीफ के बारे में जानते हैं। लीफ सबने देखी होगी, ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, लीफ सबने देखी होगी, ग्रीन कलर की होती है। तो लीफ ग्रीन कलर की क्यों होती है? लीफ ग्रीन कलर की इसलिए होती है बेटा, उसमें एक पिगमेंट होता है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? लीफ में एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से लीफ ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि बताओ लीफ ग्रीन कलर की क्यों होती है, पिंक क्यों नहीं होती है, तो आप क्या बताएंगे? लीफ में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। लीफ में एक पिगमेंट, एक केमिकल प्रेजेंट होता है, जो उसको ग्रीन कलर देता है, जो लीफ को ग्रीन कर देता है। और उस केमिकल, उस पिगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने सबसे पहले एक और यहाँ पे चीज जान ली कि लीफ जो होती है वो ग्रीन कलर की इसलिए होती है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि लीफ को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि लीफ जो कि किचन है प्लांट का, जहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, वो लीफ कैसी दिखती है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। नाउ लेट्स मूव टू लीफ, ठीक है। लीफ हमने देखी ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। क्लोरोफिल की वजह से वो ग्रीन कलर की दिखती है। लीफ का जो ये कॉर्नर है, लीफ का जो ये एज होता है, ये चीज जो आप देख रहे हैं, जो इसके किनारे होते हैं, वो आपने देखे होंगे, दे आर ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर्स। वो थोड़े से वीक होते हैं, पर आप उनको देखो तो उसमें धार होती है, ब्लेड जैसे होते हैं। तो इस कॉर्नर एज को हम लोग क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड कहते हैं। बहुत सारे लोग ने और लीफ को अगर ध्यान से देखा होगा तो उसमें बीच में एक ऐसी लंबी सी लाइन जाती है, सेंटर में एक ऐसी लंबी सी लाइन जाती है। उस सेंटर की लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? मिड रिब, ठीक है। ये मेन वेन होती है। जैसे हमारी बॉडी में नसें होती हैं, वैसे लीफ में भी नसें होती हैं, और नसों को इंग्लिश में वेन्स कहते हैं, ठीक है। तो जो सेंटर में लंबी वाली जाती है लाइन, ठीक है, इसको हम लोग मिड रिब कहते हैं। ये मेन वेन होती है लीफ की, ये मेन होती है, ठीक है। और ये जो छोटी छोटी आप देखते हैं ऐसे 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 करके लाइनें बनी होती हैं, ठीक है, ये भी वेन्स होती हैं, और इनको हम लोग ब्लड वेसल्स ऑफ द लीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स ऑफ द लीफ। जैसे हमारी बॉडी में नसें होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वैसे लीफ में भी होती है। ये जो बीच वाली होती है इसको कहते हैं मिड रिब, ये मेन वेन होती है। ये जो बाकी है ये मेन नहीं होती है, पर इनको हम लोग ब्लड वेसल्स ऑफ द लीफ भी कहते हैं। और ये जो कॉर्नर का जो किनारा है, जो धारदार किनारा है, जो ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज नोन एज लीफ ब्लेड, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग रिकॉल करते हैं अभी तक हम लोगों ने कितना पढ़ लिया, ठीक है। लिविंग थिंग्स वाला तो आप सब लोग समझ गए हैं, ठीक है। और आपको मैंने किचन वाला एग्जांपल दिया था कि घर में खाना कहां पे बनता है? किचन में बनता है, ठीक है। हर जगह तो बनता नहीं, किचन में बनता है। वैसे ही जो प्लांट का, जो एक पेड़ का, जो पौधे का, जो ट्री का जो किचन होता है, वो क्या होता है? वो लीफ होती है, ठीक है। लीफ होती है। लीफ ग्रीन कलर की क्यों होती है? क्योंकि उसमें एक पिगमेंट, एक केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से प्लांट ग्रीन कलर का होता है और उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। क्लोरोफिल, स्पेलिंग याद कर लीजिए, ये लिखी हुई है CHLOROPHYLL, ठीक है। अब हम लोगों ने लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था। लीफ का स्ट्रक्चर जो कॉर्नर होते हैं, जो ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, द ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज लीफ ब्लेड। द सेंटर लाइन
द सेंट्रल लाइन व्हिच इज द मेन वेन इट इज नोन एज मिड रिब एंड द स्कैटर्ड वेन्स जो फैली हुई वेन्स हैं उनको हम लोग कहते हैं वेन्स दे आर आल्सो नोन एज ब्लड वेसल्स ऑफ द लीफ। ठीक है, अब हम लोग ने किचन के बारे में पढ़ लिया है, अब हम लोग मूव करेंगे किचन तक तो पहुंच गए, किचन में खाना कैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, आप देखिए ये जो है, ये जो मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये जो है ये स्टेम है, मान लीजिए ये जो यहाँ पे मैंने बना रखा है, ये जो चीज है ये स्टेम है, किसी प्लांट की जड़ है, और ये रूट्स हैं, उसकी जड़ें हैं जो अंदर अर्थ में होती हैं, या अगर गमले में लगा है तो आपने देखा होगा कि गमला टूटता है तो उसमें से जड़ें निकल आती हैं। ठीक है, और गमले में हम पानी देते हैं तो वो मिट्टी नीचे की गीली होती है, वो जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं, दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। ठीक, अब आप समझिएगा कि पेड़ में खाना कैसे बनता है, पेड़ में नहीं, लीफ में खाना कैसे बनता है। ठीक है, अब आप लोग समझिएगा लीफ में खाना कैसे बनता है। ये जो रूट्स थी, यहाँ पे मिट्टी होगी, ठीक है, द सॉइल, यहाँ पे मिट्टी होगी, ठीक है, द सॉइल इज प्रेजेंट हियर, ठीक है, और इसमें हम लोग पानी भी डालते हैं, ठीक, पानी डालते हैं तो द वाटर इज आल्सो प्रेजेंट हियर। तो यहाँ पे जो रूट्स हैं, ये जो जड़ें हैं, ये मिट्टी से पानी खींच लेंगी, और स्टेम में ऊपर भेज देंगी। ठीक, द रूट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सॉइल एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड पुल इट अपवर्ड्स। ठीक है, जो मिट्टी में जड़ें हैं वो रूट्स हैं वो सॉइल से, मिट्टी से पानी ऊपर खींच लेंगे और स्टेम में भेज देंगी। ठीक, इतना समझ गए आप लोग, तो वाटर आ गया। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो पेड़ों का खाना होता है वो तीन चीजों को मिला के बनता है। जैसे हम लोग जब किचन में कुछ भी बनाते हैं तो कुछ हम लोग उसमें दाल चावल मसाला तेल नमक सब डालते हैं ना, तो कुछ चीजें पड़ती हैं, गैस वैस जलानी पड़ती है, ठीक है, तो कुछ चीजें लगती हैं। तो वैसे हम लोग जानते हैं जो पेड़ों का जो खाना बनता है उसके लिए भी कुछ चीजें लगती हैं, उसके लिए भी कुछ खाने पीने का सिस्टम लगता है, तभी उनका खाना बनता है। ठीक है, समझते हैं क्या क्या लगता है। तीन चीजें लगती है, पानी, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पानी, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं वाटर कहां से आता है। वाटर रूट से आता है। रूट्स कहां पे होती है? रूट्स मिट्टी में होती है। मिट्टी में हम लोग पानी डालते हैं, तो जो पानी मिट्टी में होता है रूट्स उन्हीं को खींच लेती हैं, रूट्स उसको ऊपर खींच लेती हैं। ठीक है, वो स्टेम में आ जाता है। तो पानी कहां से आ गया? आप लोग समझ गए? ठीक है, आप सब लोग समझ गए? फ्रॉम वेयर वी गेट द वाटर? वी गेट द वाटर फ्रॉम द सॉइल। ओके, उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं जो सनलाइट है वो कहां से आ रही है। फ्रॉम वेयर वी गेट द सनलाइट? सनलाइट ऊपर सन है, ठीक, सन है, सन से ऐसे सनलाइट, ये सन है और ये पेड़ है, इससे ऐसे सनलाइट आई, इससे सनलाइट गिरी। पेड़ में मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल होता है, मैंने आपको बताया था लीव्स में क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से लीव्स का कलर क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, उसके दो काम होते हैं, क्लोरोफिल के दो काम होते हैं, एक लीव को ग्रीन कलर का कर देना, दूसरा जो सनलाइट आ रही है, जो सूरज की धूप आ रही है उसको अपने अंदर स्टोर कर लेना। जैसे जब हम लोग किचन में खाना बनाते हैं तो गैस जलाते हैं तभी खाना पकता है, गर्म होता है। तो समझ लीजिए पेड़ों के लिए जो सनलाइट है वो उनकी गैस है। ठीक है, जैसे हम लोग को खाना बनाने के लिए गैस की जरूरत पड़ती है, वैसे पेड़ों को खाना बनाने के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है। अब घर में जब खाना बनाते हैं तो गैस कहां से आती है? स्टोव लगा है, ठीक, इनको गैस कहां से मिलती है? लीव्स में होता है क्लोरोफिल। जैसे ही सनलाइट पत्तियों पे पड़ी, पत्तियों के अंदर था, लीव्स के अंदर था क्लोरोफिल, उन्होंने सनलाइट को अपने अंदर स्टोर कर लिया। तो खाना बनाने के लिए तीन चीजें लग रही थी। वी नीड थ्री थिंग्स टू मेक फूड इन प्लांट्स। व्हाट आर दोस थ्री थिंग्स? फर्स्ट इज वाटर, सेकंड इज सनलाइट, थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फर्स्ट इज वाटर, वाटर कहां से आ गया? रूट से आ गया। सेकंड सनलाइट कहां से आ गई? सूरज से आ गई। और उसे पेड़ के अंदर किसने लिया? क्लोरोफिल ने लिया। क्लोरोफिल ने दो काम किए, पत्ती को ग्रीन भी किया, लीफ को ग्रीन कलर भी दिया, दूसरा जो सनलाइट आई थी, जो सनलाइट सूरज से आई थी उसको पेड़ के अंदर स्टोर भी किया। तो दो चीजें आ गई, जो वाटर था वो रूट से आ गया, जो सनलाइट थी वो सन से आ गई। जिसको एक तो आपका रूट्स वाला हो गया, रूट्स ने वाटर दे दिया और सन ने सनलाइट दे दी, जो कि क्लोरोफिल ने स्टोर कर ली थी। तीसरी जो मेन चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई? पेड़ों ने सांस कहां से ली? ठीक है, इसके लिए अब हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ये स्ट्रक्चर, ये है स्टोमेटा। ठीक है, ये जो होता है ये लीव्स में प्रेजेंट होता है। अब आप कहेंगे भैया ये लीव्स में प्रेजेंट होता है तो मैंने आज तक तो इसे देखा नहीं। ठीक, बिल्कुल सही बात है, ये आज तक नहीं देखा गया है, ये हम लोग नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं। इसे हम लोग, ये जो स्ट्रक्चर है ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। अगर आप लीफ को इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के नीचे रखें और फिर माइक्रोस्कोप लगा के देखें
तब आपको ये दिखेगा, ठीक है, तब आपको ये दिखेगा। ये जो इसको हम लोग सबसे पहले जान लीजिए, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा में यहां पे देख लेते हैं, ये जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम ह्यूमन बॉडी है, हम सांस कहां से लेते हैं, नोज से लेते हैं। फ्रॉम वेयर वी ब्रीथ फ्रॉम आवर नोज, ऑक्सीजन इनटेक, कार्बन डाइऑक्साइड आउट, ठीक है, ये प्रोसेस होता है। ऑक्सीजन, ये मैंने सांस ली, ऑक्सीजन अंदर ली, और ये मैंने ब्रीथ आउट किया, तो कौन सी गैस बाहर निकली, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आप इतना प्रोसेस समझ गए होंगे। तो पेड़ों के लिए यही होता है। सो इट इज जस्ट लाइक द नोज, इट इज जस्ट लाइक द नोज ऑफ द नोज, ठीक है। और एंड इट इज प्रेजेंट इन द लीफ, ठीक है। जब आप लीफ को एक माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे तब आपको ये दिखेगा, ये छोटे छोटे ये जो है, ये यहाँ पे लीफ में ऐसे छेद होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लीफ में ऐसे ऐसे छेद होते हैं, और इन जब होल्स को माइक्रोस्कोप से जूम करके देखते हैं तब हम लोग को ये दिखाई देता है, ठीक है, यहाँ पे। तो इसी से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन लीव्स की बाहर आती है। तो आप लोग समझ गए। हम लोग तीसरी चीज जो बात कर रहे थे कि पेड़ों में जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा था, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लाएंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू लाएंगे, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड वो कहां से लाएंगे, स्टोमेटा, जो कि उनकी नोज टाइप का स्ट्रक्चर है, जो कि लीव्स में प्रेजेंट है, वो उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड लाने का काम करेगा। ये जो है, ये ऐसे सांस लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाएगी। तो तीन जो मेन चीजें थी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, द थ्री मेन कंपोनेंट्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू मेक फूड, वो फुलफिल हो गए। सबसे पहला वाटर, रूट्स के थ्रू आ गया। सेकंड सनलाइट, सन के थ्रू आ गई, क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर ली। थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि स्टोमेटा के थ्रू आ गई, ठीक है। और ये तीनों चीजें रूट जब लीफ में मिक्स हो जाती हैं, और इसके साथ साथ क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होना चाहिए लीफ में, तब उनका खाना बन जाता है। और उस खाने बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल, ठीक है। सो अब हमने टोटल चीजें पढ़ ली हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बचा है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ग्रीन सेल्स होते हैं। आप लोग को मैंने इतना पढ़ाया, आप लोग ने एक चीज नोटिस की होगी कि जो क्लोरोफिल था, ठीक है, उसने सनलाइट को अपने अंदर स्टोर कर लिया था, उसने सनलाइट को अपने अंदर स्टोर कर लिया था। पर वो जो सनलाइट है, वो सब जो चीजें हैं, वो ये सब चीजें खाने में कैसे बदल गई, ये सब चीजें फूड में कैसे बदल गई। तो लीव्स के अंदर एक सेल प्रेजेंट होता है, सेल्स का एक पार्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, वो लाइट एनर्जी जो कि हमें सन से मिली है, उसको केमिकल एनर्जी यानी कि फूड में बदलने में हेल्प करता है, ठीक है। सो वी स्टडीड एवरीथिंग एंड वन मोर पॉइंट इज लेफ्ट। जो फूड पेड़ों में प्रिपेयर होता है, ठीक है, उसे हम लोग शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं। फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स इज नोन एज शुगर। अभी तक हम लोग ने इतना पढ़ लिया है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो प्लांट्स की लीव्स में कैसे होता है। पर अब हम लोग कुछ ऐसे प्लांट्स पढ़ेंगे जो थोड़े डिफरेंट हैं, ठीक है। जैसे कि पहला प्लांट है कैक्टस। कैक्टस में लीव्स नहीं होती हैं, और कैक्टस में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो कैक्टस की स्टेम में होता है, ठीक है। दूसरा प्लांट है मशरूम। मशरूम थोड़ा सा डिफरेंट प्लांट है, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा मशरूम जो होता है, जो मशरूम होते हैं, ये क्या होते हैं, ये एक तरह की फंगस होती है, ठीक है। जैसे कि आप लोग कभी कभी कुछ गंदी चीजें हो जाती हैं, खाना खराब हो जाता है, या डेड बॉडीज होती हैं, उनपे आप लोग देखते होंगे फंगस लग जाती है, ठीक है। तो जो फंगस होती है, वो भी मशरूम जो है वो एक तरीके की फंगस है। और जो फंगस होती है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो ह्यूमन बींग्स की तरह अपने खाने के लिए दूसरी चीजों पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी खराब चीज है, सड़ी हुई चीज है, उस पर फंगस लग जाती है, और फिर जैसे ये एक डेड बॉडी मान लीजिए, इस पे फंगस लग गई, तो फिर वो जो फंगस है वो धीमे धीमे इस डेड बॉडी को ही खाएगी। तो फंगस के लिए खाना क्या हो गया, वो उसकी डेड बॉडी होगी, ठीक है। सो जो मशरूम है, ये भी एक टाइप की फंगस है, पर ये एडिबल फंगस है, इसे हम लोग खा सकते हैं, ठीक है। ये खाने लायक फंगस होती है, इसे हम लोग खाते भी हैं, और ये खाने के लिए दूसरी चीजों पर डिपेंड करती है, इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है। सो मशरूम इज एन एक्सेप्शन वेयर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है। अब हम लोग एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डिपेंडेंसी, ठीक है। सबसे पहले आप लोग डिपेंडेंसी से क्या समझते हैं। डिपेंडेंसी का मतलब होता है
जैसे दो लोग हैं, मैं इन पे डिपेंडेंट हूँ, वो मेरे पे डिपेंडेंट है किसी भी चीज को लेके, ठीक है। जैसे मैं हूँ और मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक, मैं अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हूँ, उन्होंने मुझे घर दिया है, खाना दिया है, पैसे देते रहने के लिए, और एक तरीके से वो भी मुझ पे किसी काम के लिए डिपेंडेंट हो सकते हैं, मैं भी उनकी हेल्प करता हूँ, ठीक है। हर हर चीज और हर लोग एक दूसरे में आपस में डिपेंडेंट रहते हैं, तो इसका मतलब है डिपेंडेंसी। अब हम लोग समझेंगे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो हम लोग हैं, वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट कैसे हैं, और जो प्लांट्स हैं वो हम पे डिपेंडेंट कैसे हैं। अगर इनमें से एक भी चीज कम हो जाए या खत्म हो जाए, ठीक है, तो दूसरी चीज नहीं रह सकती। अब जैसे मान लीजिए जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो ऑक्सीजन इंटेक करते हैं, हम लोग सांस में ऑक्सीजन इंटेक करते हैं, वी टेक ऑक्सीजन एज अ गैस, ठीक है, हम लोग ऑक्सीजन इंटेक करते हैं, और हम लोग ने ऑक्सीजन इंटेक करी, और हम लोग जो गैस बाहर निकालते हैं, विच गैस वी पुल आउट, द गैस which comes out from our body is कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स सांस लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर जाती है, ऑक्सीजन। जब सांस बाहर निकालते हैं तो कौन सी गैस बाहर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर जाती है वो पेड़ यूज करते हैं, ठीक। जैसे हमारे लिए सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, वैसे पेड़ों के लिए सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है। अब अगर आप सपोज करिए ह्यूमन बीइंग्स ना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो पेड़ों को भी दिक्कत होगी, पेड़ अपना खाना नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पढ़ा था ना अभी कि उनको खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों में अंदर कहां से जाती है, स्टोमेटा के थ्रू जाती है, मैंने आपको अभी पहले 10 मिनट पहले पढ़ाया था, ठीक है। आप सब लोग रिवाइज करिएगा, ठीक है। तो अब आप समझिए डिपेंडेंट कैसे हैं। हम लोग ने सांस इंटेक करी, ऑक्सीजन अंदर गई, बाहर कौन सी गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये एक लड़का था, इसने ऑक्सीजन इंटेक करी, बाहर कौन सी गैस गई, कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ों ने कार्बन डाइऑक्साइड ली, अपना खाना बनाया, और कौन सी गैस बाहर निकाली, ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन फिर से हमने ली, तो ऐसे ये साइकिल चलती रहती है। और जब पेड़ों ने कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली और खाना अपने लिए खाना बनाया, और उसके साथ साथ उनके पेड़ों में फ्रूट्स भी निकले, फ्रूट्स भी हम लोग ने खाए। कभी कभी पेड़ में छाई में भी हम लोग खड़े हो जाते हैं, तो पेड़ हमें शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट्स और ट्रीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। So this is all about the first chapter of the class 4 TVS science, which is green plants, the food producers. I hope you all understand, and if you have any query then you can simply ask me, and I hope all the concepts are clear. Thank you very much.